साथियों नमस्कार साथियों, आज मैं आपको विकास का एक ऐतिहासिक कदम दिखाने जा रहा हूं। और विकास में एक ऐतिहासिक कदम इसलिए बोलेंगे हम, जहां किसी क्षेत्र में विकास की कोई नींव रखी जाती है तो उसके परिणाम भी होते हैं, दुष्परिणाम भी होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पौड़ी जनपद की एक ल्वाली झील है, जिसके परिणाम तो कुछ नहीं निकले, लेकिन दुष्परिणाम यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तरफ जनपद में पर्यटन को लेकर के सरकार बड़ी गंभीर दिखती है, वहीं एक क्षेत्र है गगवाड़ियों क्षेत्र। जिस गगवाड़ियों क्षेत्र को विकास के हसीन सपने दिखाए गए और उस हसीन सपनों की कीमत जो थी वो 12 करोड़ से ऊपर थी। और हसीन सपना ये था कि ल्वाली में एक झील बननी है और झील से यहाँ पर पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ेंगी और पर्यटक आएंगे और इस क्षेत्र की आर्थिकी भी मजबूत होगी। झील तो बनी नहीं, आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस प्रकार की झील यहाँ पर है, कितना गहरा पानी यहाँ पर, कितनी बोटिंग यहाँ पर हो रही है, कितने पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, स्पष्ट हो जाता है। और ये मुद्दा विधानसभा में भी उठा। इस मुद्दे को लेकर इस क्षेत्र के लोग लगातार मुखर होकर बात करते हैं। आज सतपुली की बात करें तो सतपुली में मात्र 2 साल के अंदर झील बनकर तैयार हो गई है। और इसी क्षेत्र के जो सिंचाई मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनकी एक बड़ी बहुत पहले की घोषणा थी सियूसी झील की, और सियूसी झील भी अब बनने को तैयार होने जा रही है, क्योंकि वहाँ भी टेंडर लग गए हैं। लेकिन क्या जिस प्रकार से जो छलावा इस गगवाड़ियों क्षेत्र के लोगों के साथ हुआ है वो कहीं और न हो, इसको लेकर भी स्थानीय जनता को सजग रहना पड़ेगा। आइए बात करते हैं, मेरे साथ यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं कमल रावत, उनसे बात करते हैं। एक है कमल रावत जी, और कमल रावत शायद तब भी प्रधान थे जब यहाँ पर इस झील का शिलान्यास हुआ था। कमल जी, आप लोगों के यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ था, मैं भी था उस समय। स्थानीय विधायक मुकेश कोहली थे और विधायक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, वो खुद यहाँ पर आए थे, हेलीकॉप्टर भी यहीं पे उतरा था। तब क्या आपको महसूस हुआ था? जी धन्यवाद कंडूड़ी जी, और हिमालयन प्लस का भी बहुत बहुत आभार, जो हमारे घाटी के जटिल मुद्दे को बार बार प्राथमिकता के तौर पे उठाते रहते हैं। और आज भी आपने अगर देखा होगा कि जो पीछे झील है, ये सिर्फ मात्र अब ये विभाग के द्वारा जो कहा जा रहा था कि ये चेक डैम है, वो चेक डैम भी नहीं रह गए, और ये ऐसा गधेरा है, सुसाइड पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है। अभी आपने पूर्व में देखा होगा कि एक गाड़ी ये सड़क से गिर के वो झील थी, झील का नाम इन्होंने दिया था, उस पर जाके वो गिरी, वहाँ पे 2 लोगों की डेथ हो गई थी। अब रही बात इसके लोकार्पण से लेके और आज तक, तो हम लोग पूर्व में भी यहाँ पे थे, और तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा यहाँ का बहुत बढ़ चढ़कर उद्घाटन समारोह भी हुआ था। और हम एक घाटी को आस बन गई थी कि यहाँ पे वास्तव में कुछ ना कुछ आज होने वाला है। और घाटी ही नहीं, अपितु हमारे पूरे क्षेत्र को एक लग गया था कि जो प्रवासी तो वो लौट के बाहर आ रहे थे, अपनी ज़मीनों को खोजबीन कर रहे थे कि हम यहाँ पे कुछ व्यवसाय के लिए कुछ रोज़गार सृजित करेंगे। पर दुर्भाग्य इतना रहा कि वो कार्यक्रम सिर्फ रेबन काटने और नारियल फोड़ने तक ही रह गया। और आप जो पीछे देख रहे होंगे कि ये जो झील बन के जो तैयार हुई है, ये एक छोटी रकम नहीं है। यहाँ 1 करोड़ और 2 करोड़ की बात नहीं, यहाँ 12 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और 12 करोड़ ऐसे खर्च हो रखे हैं जिसका धरातल पे आउटपुट कुछ है ही नहीं, इससे अर्निंग के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने पूर्व में भी यहाँ जनता दरबार था, इसकी गहन समस्या और जांच के लिए रखा था कि आप एक बार कम से कम जो संबंधित जिलाधिकारी है, एक बार जांच करके तो देखिए यहाँ बनना क्या था और बना क्या है, और लोगों को कितना विकास इससे हुआ है। यहाँ की जो एसएचजी महिलाएं हैं, मैंने वहाँ पे तत्कालीन जो डीडीओ मैडम थी, उनके पास एक प्रस्ताव रखा था कि मत्स्य आखेट के लिए इसे खोल दिया जाए, और मत्स्य आखेट जब यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा पे होगा तो जो यहाँ की एसएचजी महिलाएं हैं उनके लिए रोज़गार उत्पन्न होगा, और वो रोज़गार से फिर आगे अपने जो सृजन आय है उसको बढ़ाएंगे। पर ना तो उस पर कोई पहल शुरू हुई, और ना इस पर कोई अभी तक ऐसा लग रहा है घाटी को कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। आज ऐतिहासिक मोरी मेले का समापन दिन है खंडूड़ी जी, और आज आप देखिए कि आप देख रहे होंगे पीछे झील पार करके लोग जा रहे हैं, पानी वहाँ पे, सब लोग मायूस और ठगे महसूस अपने को कर रहे हैं, क्योंकि घाटी में आज 1 लाख से ऊपर लोग आ रखे हैं, और वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि ये झील किस लिए बननी चाहिए थी और किस लिए इसका प्रयोग हो रहा है।
जी बिल्कुल, सपने तो वास्तव में हसीन होते हैं। मुंगेरी लाल के सपने सबको दिखाए गए और हम भी देख रहे हैं कि हर कोई, जब भी यहाँ पे कोई विधायक आता है, डीएम आता है या कोई मंत्री आता है, मुख्यमंत्री आता है, ल्वाली झील की बात हमेशा उठती आई है। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो इस झील पर एक कदम भी आगे सरकार नहीं बढ़ पाई है। आखिर क्या वजह है? क्या इस झील में जो झोल हुआ है उसमें प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के लोग क्या सब शामिल हैं? यदि ये शामिल नहीं होते तो निश्चित बात है इसमें किसी न किसी पर कार्रवाई जरूर होती, लेकिन इसमें लगता है कि सब लोग शामिल हैं इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम इसके बारे में सिंचाई विभाग से बात की तो सिंचाई विभाग ने भी इस बात को कबूला कि जो इसकी डीपीआर बनी थी वो डीपीआर मात्र जल संरक्षण के लिए बनी थी, न कि झील के लिए। और जब ये डीपीआर का सच इन लोगों को पता था तो जनता को इस प्रकार के सपने क्यों दिखाए? जनता की ज़मीनें एक्वायर कर दी गई और यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया, लेकिन झील के झोल में सब डूब गया। हिमालय प्लस के लिए मैं ल्वाली से प्रमोद खंडूड़ी।